नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी कैसी लग रही है ये हमें एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताते रहें। कल की कहानी में हमने जैसे देखा कि किस तरीके से लगातार इशिका को कॉल आ रहा था, लेकिन विक्रांत इसी बात से परेशान था कि आखिर उसे कॉल किसका आ रहा है और वो कॉल उठा क्यों नहीं रही है। चलिए आज की कहानी 15वें एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। गाड़ी के अंदर टेंशन की मोटी परत छा गई थी। इशिका अरोड़ा की उंगलियां अपने फोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थी, जहां उसकी चाची का लगातार कॉल आ रहा था, लेकिन इशिका ने अब तक फोन उठाने से साफ इनकार कर दिया था। वो विक्रांत ग्रोवर वहीं पर अब तक जो हमेशा से सब कुछ अपने तरीके से कंट्रोल करते आया था, खुद को इस बार बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि वो अभी तक सही तरीके से इशिका से पूछ नहीं पाया था कि आखिर कॉल किसका है। ना ही इशिका ने उसे बताया था। उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ विक्रांत बोला, देखो, बार बार बहस करने से क्या हम वो इमेज बना पाएंगे जो हमें बनानी है? तो शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इशिका ने धीमी सांस ली, चेहरा पलटते हुए कहा, बहस मैंने शुरू नहीं की थी विक्रांत, आपने किया था। वो सीट बेल्ट खोलते हुए तैयार हो गई और बाहर निकलने के लिए। उसकी आवाज में जो ठंडापन था वो विक्रांत को अंदर तक चुभ हो गया था। विक्रांत जानता था कि इस शहर की मीडिया, सोशल सर्कल्स और होटल स्टाफ सब मिलकर एक छोटी सी बात को सनसनी बना सकते हैं, खासकर जब मामला ग्रोवर इंडस्ट्रीज के वारिस का और उसकी रहस्यमयी पत्नी का हो। इसलिए अब उसे और ये बहस को यहीं पर रोकना था। उसने गहरी सांस ली और कहा, लेट्स स्टॉप फाइटिंग, लेट्स जस्ट हैव अ चिल डिनर। और हम ऐसा डिनर करेंगे जिससे लोग सोचेंगे कि ये एक डेट है, कोई झगड़ा नहीं। बात सीधी सी थी, लेकिन थकान उसके लहजे में साफ दिखाई दे रही थी। विक्रांत थक गया था बहस से, सफाई देने से, इशिका की चुप्पी से। पूरी जिंदगी उसने लोगों को सिर्फ एक इशारे पर कंट्रोल किया था, लेकिन इशिका वो किसी और ही मिट्टी की बनी थी। ना ही तो उसे ढंग से जवाब दे पा रही थी और ना ही वो उसके साथ बड़े तरीके से बात कर रही थी। विक्रांत को अगर इतनी देर तक कोई जवाब नहीं देता तो विक्रांत उसके साथ पता ही नहीं क्या करता, लेकिन वो इशिका के साथ ऐसा कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके साथ उसने शादी की थी, तभी तो विक्रांत के दादा अशोक ग्रोवर ने पहली ही नजर में इशिका को पसंद कर लिया था। उनको पता चल गया था कि इशिका ही वो लड़की है जो विक्रांत को कंट्रोल कर पाएगी और सही तरीके से अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाएगी, और पूरी फैमिली आगे बढ़ेगी तो शायद विक्रांत ग्रोवर इंडस्ट्रीज भी अच्छे तरीके से चल पाएगी। तभी इशिका ने उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा अभी भी बाकी था, लेकिन उसने उसका साथ देने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि वो भी यही चाहती थी। वो चाहती थी कि कोई ज्यादा बहसबाजी ना हो और ना हो लोग उसके बारे में कोई गलत धारणा बना ले। तभी उसने अपनी आवाज को ठंडा किया और विक्रांत से कहा, ओके फाइन। अब वो भी इस ड्रामा को पब्लिक इमेज निभाने के लिए तैयार हो गई थी। वो दोनों आज एक बहुत अच्छा ड्रामा क्रिएट करने वाले थे, क्योंकि जो मीडिया में चीजें चल रही थी उन लोगों को वो चीजें पलटनी ही थी। कैसे भी करके आज वो लोग ये दिखाने के लिए आ गए थे कि इशिका कोई गोल्ड डिगर नहीं है और ना ही उसने विक्रांत को फंसाया है। वो एक बहुत ही समझदार लड़की है और विक्रांत उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, इसलिए उसने अपने प्यार के लिए शादी की है। ना ही कोई समझौता किया और ना ही किसी ने कोई एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। तभी विक्रांत मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला, मैं दरवाजा खोलता हूं और जब आप बाहर आओगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। विक्रांत चाहता था कि जब से वो गाड़ी से बाहर निकले और वहीं से लोगों की नजरें अगर उनके ऊपर है तो वो समझ ले कि विक्रांत अपनी पत्नी को कितना चाहता है। लेकिन तभी इशिका ने बुदबुदाते हुए कहा, किसे बेवकूफ बना रहे हैं? और फिर उसने अपना पैर बाहर निकाल लिया और कार से नीचे उतर गई। लेकिन इससे ही पहले विक्रांत भी नीचे उतर गया था और उसने उसके पास आकर दरवाजा खोल दिया। तभी उसने आगे हाथ बढ़ाया, एक परफेक्ट ग्रोवर स्टाइल जेस्चर। इशिका ने अपना हाथ उससे मिला लिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, चलो डार्लिंग, लेट्स गो।
वो जानती थी कि होटल स्टाफ, चाहे वो वेलेट हो या वेटर, गॉसिप्स के सबसे तेज माध्यम होते हैं और आज उसे वही गॉसिप्स अपने हक में मोड़नी थी। वो चाहती थी कि आज यहाँ उन दोनों को देखकर सबके दिमाग में एक चीज तो फिट हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। तभी विक्रांत ने भी उसका हाथ को पकड़ लिया और जब उसने सुना उसे इशिका आज डार्लिंग बोल रही है तो एक बार तो वो हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लगा और उसने मुस्कान लिए और वो दोनों होटल के अंदर की तरफ जाने लगे। एंट्री पर मैनेजर रोहन खड़ा था, जो उन्हें होटल गेट के अंदर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। लाइट्स की आभा, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा और वायलिन की धीमी धीमी धुन, ये सब एक अमीर और क्लासी सेटिंग बना रहा था। उनका स्वागत होटल मैनेजर ने किया, जिसकी आंखें उन्हें देखकर चमक उठी। तभी उन्होंने कहा, मिस्टर ग्रोवर, मुझे आपकी उम्मीद नहीं थी। उसने गर्मजोशी से कहा और फिर बोला, और आप चार्मिंग वाइफ के साथ हैं, वेलकम टू द होटल। जब उसकी नजर इशिका पर पड़ी तो वो थोड़ा सा रुक सा गया था। उसे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी कि कहीं उसने इस लड़की को कहीं पहले देखा तो नहीं है। ये लड़की थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है। उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में ये चीजें चलना शुरू हो गई थी। तभी विक्रांत ने इशिका की ओर इशारा करते हुए कहा, माय डार्लिंग, ये रोहन है, होटल के जनरल मैनेजर। तभी रोहन ने इशिका की ओर देखा और अपना सर झुकाकर कहा, नमस्ते मिसिस ग्रोवर। इशिका ने भी एक प्रोफेशनल सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते। तभी विक्रांत की आदतों को भांपते हुए रोहन ने पूछा, क्या मैं आपको एक प्राइवेट रूम दिखा सकता हूं? क्योंकि अक्सर जब भी विक्रांत आता था वो हमेशा अपने प्राइवेट रूम में जाकर ही कुछ खाना पसंद करता था। उसके लिए सब कुछ एक कंपोजिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो कभी भी बाहर किसी को दिखाकर अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। यहाँ वो बहुत बार आया है और जब भी वो आया था उसने हमेशा प्राइवेट डेस्क ही यूज किया था, जहाँ पर उसे कोई देख न पाए। इसलिए मैनेजर को लगा कि शायद आज भी वो प्राइवेट रूम ही लेंगे, लेकिन प्राइवेट रूम का नाम सुनकर विक्रांत को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तो वो सिर्फ यहाँ पर दिखावा करने आए थे। बड़े बड़े लोग और जो आसपास के जो एनवायरनमेंट था उसको ये बताने आए थे कि उनके बारे में जो बातें चल रही है वो बिल्कुल गलत है। तभी विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं रोहन, हमें एक फ्लोर पर टेबल दे दो। इशिका ने उसके ओर देखा और हैरानी भरी निगाहों से, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक प्राइवेट आज डिनर करेंगे और वहां पर शायद कुछ और भी बातें हो जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रांत आज सबके सामने ही खाना खाने वाला है। तभी रोहन ने एक पल के लिए अपने आप को रोका, क्योंकि वो भी नहीं जानता था कि आज ये विक्रांत को हो क्या गया है और वो फ्लोर पर टेबल की बात क्यों कर रहा है, प्राइवेट रूम में क्यों नहीं जा रहा। तभी उसने फिर कहा, ऑफ कोर्स सर। फिर उसने एक टेबल की ओर लेकर जाना शुरू किया, जो थोड़ी स्केड्यूल थी लेकिन फिर भी मेन डाइनिंग हॉल में ही थी। तभी विक्रांत ने चारों ओर नजर डाली और धीरे से कहा, ये नहीं, हमें दूसरी टेबल दीजिए। रोहन ने भी कोई सवाल नहीं किया, उन्हें एक ऐसी टेबल पर बैठाया जो हॉल के बिल्कुल सेंटर में थी, सबकी नजरों के बीच। विक्रांत का मानना यही था, अगर कोई काम करना है तो बिल्कुल शिद्दत से करना चाहिए, क्योंकि आज वो जो करने जा रहे थे वो सबकी अट्रैक्शन बनना जा रहे थे, और अगर वो एक साइड में टेबल पर बैठ जाते तो किसी को चीजें नजर नहीं आती। अगर वो सेंटर में बैठेंगे तो सबको चारों तरफ से दिख जाएगा। तभी इशिका ने रोहन की तरफ देखकर जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, थैंक यू मिस्टर रो, आई मीन शुक्रिया। रोहन भी मुस्कुराता हुआ बोला, नो प्रॉब्लम मैम, आई विल बी बैक फॉर योर ऑर्डर। आसपास के कई लोगों की नजर अब उन दोनों पर टिक गई थी। कुछ तो जो ऐसे थे जो अपने डेट और मीटिंग छोड़कर उन्हें ही घूरने लग गए थे, क्योंकि जैसे ही इशिका ने ऊंची आवाज में रोहन को कहा था, तभी से ही सभी लोग इशिका की ओर देखने लग गए थे, क्योंकि इशिका सच में सुंदर थी और दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ताज्जुब था कि विक्रांत को ये लड़की पसंद कैसे आ गई, कैसे उसने इसके साथ शादी कर ली। तभी विक्रांत ने भी आसपास एक बार नजर घुमाकर देखा तो उसे लगा कि वो लोग एक बार अट्रैक्शन में आ गए हैं और सब लोग उनकी ओर ही घूर रहे हैं। इशिका ने भी देख लिया था कि सब कुछ अच्छा लग रहा है,
तभी विक्रांत ने इशिका की ओर देखकर हल्के से बुदबुदा कर कहा, अब तो खुश हो, मीडिया कवरेज मिल गई। इशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भी करो। और उसके बाद ही जल्द ही शेफ और अन्य कर्मचारी भी उनके स्वागत में आ गए। ये विक्रांत ग्रोवर का प्रभाव था, क्योंकि सब जानते थे कि अगर किसी ने भी कोई चूक की तो विक्रांत ग्रोवर कुछ भी कर सकता है। ये ना हो जाए कि कहीं उनका होटल ही बंद हो जाए। तभी इशिका ने नजर घुमाई। उसे वो दिन याद आ गई जब वो खुद शेफ की वर्दी में लोगों को खाना परोसती थी। शादी से पहले वो एक होटल में काम करती थी, वो एक शेफ थी, और वो जब बड़े बड़े लोग आते थे तो वो खुद ऑर्डर लेने जाती थी और खुद अपने हाथों से उनको खाना सर्व करती थी। आज उसको वही दिन याद आ गए थे। कैसे एक जिंदगी चंद ही दिनों में पलट गई थी। उसे ये खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि एक दिन वो वहां लोगों को जो सर्व करती थी, आज वही लोग उसे भी सर्व करेंगे। तभी इतना सोचते हुए देखकर विक्रांत ने उससे पूछा, क्या हुआ इशिका? लेकिन इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने मन की बातों में ही उलझी हुई थी। तभी विक्रांत ने दोबारा से पूछा, इशिका क्या हुआ? क्या तुम्हें दुख है कि मैं तुम्हारा छोटा बॉयफ्रेंड नहीं हूं? इशिका भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा गई, क्योंकि उसे पता था कि विक्रांत अरबपति इंसान है और तभी तो ये शेफ और ये सब कुछ उसकी सेवा में लगे हुए हैं। तभी उसने मुस्कुराते हुए दांत पीसे और विक्रांत से कहा, बस भी करें आप। विक्रांत समझ नहीं पा रहा था कि ये बिहेवियर उसका किस ओर जा रहा है। वो जानता था कि उसकी शादी का दिन उसके लिए कितना कठिन था, लेकिन आज चीजें थोड़ी थोड़ी आसान होती जा रही थी। कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अब ये देखा इशिका का मूड, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने गुस्से में पूछा, क्या ठीक है? इशिका ने अपने हाथों को थाम लिया और अपनी हथेली उसके हाथ पर फिराई। उसे हिचक हुई, लेकिन भीड़ की नजरों ने उसे सहज बनने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ कहने की कोशिश की तो शायद लोग फिर से कोई नेगेटिव परसेप्शन ना बना ले। तभी उसने कहा, याद रखना, तो मेरे साथ एक ही कमरे में सो नहीं रही है। तभी विक्रांत ने सीधा सा जवाब दिया, इम्पॉसिबल। तभी इशिका ने जोर से हंसते हुए कहा, जैसे कोई मजेदार बात कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही। तभी विक्रांत ने कहा, यह किसी और समय की बात है, अभी इन बातों को मत करो। तभी इशिका ने भी सोचा कि शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए। उसने मेनू उठा लिया और ध्यान से देखने लगी। वो जानते थे कि आज ये खास मौका है, आज वो अपने मन पसंद का खाना खा सकती है। तभी विक्रांत को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इशिका को यहाँ के खाने के बारे में क्या ही पता होगा। उसने इशिका से कहा, क्या आप चाहती हैं कि मैं ऑर्डर करूं? शायद आप यहाँ के भोजन के बारे में जानती नहीं हैं। तभी इशिका ने कहा, मिस्टर ग्रोवर, मैं एक शेफ हूं और मुझे व्यंजन की अच्छी जानकारी है। चिंता मत कीजिए, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। पास बैठे लोग उन्हें ही देख रहे थे। उनके हाव भाव, उनकी मुस्कान और दिखावटी सुख, सब कुछ उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये दो लोग जिनके बारे में ये अफवाहें चली हुई हैं, ये तो अपने आप में बहुत खुश हैं। लेकिन फिर भी किनको इनकी खुशी देखकर जलन हो रही है। लोगों का परसेप्शन भी अब चेंज होने लगा था। लोग अब मीडिया को गाली देना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मीडिया ने ही गलत तरीके से विक्रांत ग्रोवर और उसकी पत्नी के बारे में गलत छापा है। तभी वहां मैनेजर के साथ सारी टीम उनका खाना लेकर आ चुकी थी। जो इशिका ने 7 कोर्स डिनर ऑर्डर किया था, उसने बड़े ही तरीके से एक एक चीज को छाट कर ऑर्डर किया था। आज वो चाहती थी कि अपनी मनपसंद का खाना खा ले। शेफ ने उनको उनकी प्लेट में धीरे धीरे सर्व करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनका खाना सर्व हो चुका था, उसके बाद वो पूरी टीम वहां से निकल गई, क्योंकि ये एक पर्सनल स्पेस भी था। वो लोग वहां पर ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग वहां से चले गए। और जैसे वो लोग वहां से गए, इशिका ने धीरे से विक्रांत की नजरों में देखा और उसने महसूस किया कि विक्रांत कुछ आज अलग ही लग रहा है, बहुत ज्यादा हैंडसम भी लग रहा है। तभी उसने एक बाइट लिया और विक्रांत से कहा, अब मैं आपको खाना खिलाने जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि आप इसे खुशी खुशी खा लें। वो चाहती थी कि आज जितने भी परसेप्शन हैं, उनको वो तोड़कर ही रहेगी। आज जो लोग भी अभी देख रहे हैं,
वो उनको भी अभी के अभी जलाना चाहती थी कि किस तरीके से विक्रांत उस लड़के को कितना प्यार करता है, तभी तो उसके हाथों से खाना खा रहा है। अक्सर लोगों में ये चीजें होती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी एक ऐसे पब्लिक स्पेस पर एक दूसरे को खाना खिलाते हुए देखे नहीं जाते। इशिका यही सोच रही थी कि वो आज ये करके दिखाएगी, जिससे लोगों के अंदर और भी ज्यादा ये चीजें फैल जाएगी कि इशिका और विक्रांत का तो प्यार हमेशा से सच्चा रहा है। लेकिन ये सुनकर विक्रांत की आंखें चौड़ी हो गई। उसने आज तक ये चीजें कभी किसी के साथ की नहीं थी। उसे बड़ा असहज लग रहा था। तभी इशिका ने फिर कहा, क्या आप सहयोग नहीं करेंगे? उसके बाद चुपचाप उसने एक निवाला उठाया और उसके मुंह की ओर बढ़ाने लगी। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि विक्रांत खाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या विक्रांत उसके हाथ से खा लेगा या फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।